बड़े कामों से मुकेश जी आपके मंत्रालय का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ थी और आप ही के उसमें जो शिमला राजधानी के अंदर रोपवे प्रोजेक्ट लगना है। कई रोपवे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि याद करने वाला इतिहास में अगर कोई फैसला होगा तो शिमला का जब ये रोपवे बन जाएगा, कब तक बन जाएगा और कितना आपको लगता है कि ये फ़ायदा आधार जो है इसको मिलेगा? देखिए, शिमला का रोपवे जो है ना 1734 करोड़ रुपए का है। अभी मैं नेता प्रतिपक्ष को सुन रहा था, ये मैंने किया, ये मैं नहीं होनी चाहिए। राजनीति में मैं शब्द ही नहीं है, राजनीति में हम शब्द हैं। शुरुआत तो कर दी गई थी, लेकिन मुकेश जी पैसा लाना भले ही मुश्किल होता है, लेकिन शुरुआत तो नहीं, ऐसा है ना, सोच रखना और उसको इम्प्लीमेंट करना। डीपीआर तक तो बनी नहीं थी। डीपीआर हमने बनाई, मैं आपको कल दिखाऊंगा डीपीआर। 12.5 करोड़ रुपया डीपीआर के लिए दिया, विदेश से कंसल्टेंट हायर किए, डीपीआर बनाई है आपने। जिसका डीपीआर ही नहीं आपने बनाई, उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये मैंने कर दिया? उसके बाद एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए 20 करोड़ रुपया अभी दिए हमने। तो कंटिन्यूटी में सरकारें नहीं, कंटिन्यूटी नहीं, सर प्रोजेक्ट कब शुरू होता है? जब किसी चीज़ की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। जब आपने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं बनाई, आप उनके वक्त में तो कह दिया गया था कि ये सुरेश भारद्वाज जो है मंत्रालय उनके पास था, उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की हमने पूरी तैयारी कर ली है, एक प्लान उसका तैयार कर लिया गया था, तारा देवी से लेकर उनके वक्त में ये कह दिया गया था। जब डीपीआर ही नहीं बनी तो रोड मैप कहाँ से तय हो गया? आपने तो पैसा ही नहीं दिया। जिक्र वो करते थे, यानी नहीं, ऐसा है कि एक बात आज भी चली हुई है कि परवाणु से शिमला रोपवे लाना है, तो मैं सब लोग कहेंगे ये तो मैं कहूँगा मेरे टाइम में बात हुई थी, मैं था तब जब ये बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। सवाल ये है कि परवाणु से शिमला के लिए क्या कोई डीपीआर बना? ये आपके वक्त में आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपके ये वक्त हमने तो डीपीआर बनाई। मैं तो खुद ऑस्ट्रिया गया, मैं खुद स्विट्ज़रलैंड गया, मैंने वहाँ पे जाके काम देखा, रोपवेज देखे। दुनिया का सबसे जो है बड़ा रोपवे जो है उसको देखने भी अभी हम जा रहे हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे ये होगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे ये होगा। 14 किलोमीटर लंबा रोपवे है ये। उसके कहाँ कहाँ से जो है स्टेशंस बनने हैं, कितनी 660 ट्रालियाँ लगनी हैं। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े काम को इतनी आसानी से कह देना कि हमने किया है। दूसरे के गोदाम का माल भी बेचना चाहते हैं। ये तौर तरीका, चलो हमें तो इस बात का नहीं है कि हमने किया या बीजेपी ने किया या किसी ने किया। सवाल तो ये है कि हिमाचल में अगर ये रोपवे बनता है तो ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा। 14 किलोमीटर लंबा जो रोपवे बनेगा, 660 ट्रालियाँ बनेंगी, 13-14 स्टेशंस बनेंगे जगह जगह जो है, और एयर ट्रैफिक जो है आपके सामने हो जाएगा। नीचे सड़कों पे जाम किस ढंग से लग रहे हैं, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमें फंडिंग एजेंसी ने अभी हमें मेल भेजी है, उन्होंने कहा कि आप एडवांस टेंडरिंग। शुरुआत तो आपने कर दी, क्या खत्म भी प्रोजेक्ट ये सरकार के रहते रहते हो जाएगा? नहीं, देखिए सरकारें तो कंटिन्यूटी में होती है, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम इसके 2 चरणों में से एक चरण तो किसी भी हालत में कंप्लीट करें। तो हम लगे हुए हैं। तो इसमें श्रेय लेने का होड़ नहीं है। मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल है और एक ब्रिज भी है। वो श्रेय कोई मर्जी लेता रहे, लेकिन लोग कहते हैं कि ये कैरों साहब ने खोला। कैरों आए थे, उन्होंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल घोषित किया, या कैरों आए उन्होंने हाई स्कूल घोषित किया, या कैरों आए उन्होंने ये पुल बनाया। जैसे हिमाचल का सबसे लंबा पुल हरोली टू ऊना मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाया। अब उस पर बोर्ड तो जयराम ने अपना लगा दिया, लेकिन जनता को तो पता है ना कि ये सबसे लंबा पुल हिमाचल का किसने बनाया। जब भी बात आएगी इतिहास में, तब तो बात आएगी कि मुकेश अग्निहोत्री ने बनाया। मुकेश अग्निहोत्री को हरोली की जनता हराती भी तो इसी वजह से नहीं है। नहीं, वो ठीक है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे रहो।
भाई वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमें शिमला पहुंचाती है 25 साल से पहुंचा रही है, उसके बारे में क्यों ना सोचा जाए। लेकिन अगर हम शिमला में सबसे बड़ा रोपवे बना रहे हैं हिंदुस्तान का, या फिर जैसे बल्क ड्रग पार्क है, बल्क ड्रग पार्क की दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी तो ये है कि बीजेपी ने बल्क ड्रग पार्क की रचना मेरे वहाँ पे इसलिए की, वो चाहते थे कि हम मुकेश को हराएं, तो उन्होंने अपनी तरफ से लास्ट मिसाइल भी छोड़ के देख ली कि जी यहाँ 2000 करोड़ का बल्क ड्रग पार्क बनेगा, लेकिन पैसा तो दिया नहीं, उस रजीम में पैसा तो आया नहीं, पत्थर रख दिया। लेकिन आपकी सरकार में मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम अपना पैसा अपना करने के बाद हम अपने तौर और तरीके से देखेंगे कि बल्क ड्रग पार्क में, मेडिकल डिवाइस पार्क में हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। देखिए ऐसा है, बल्क ड्रग पार्क मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोजेक्ट है और वो हर हालत में बनेगा, मैं आपको ये कह देता हूँ। ठीक है, वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री को आगे करना है, लेकिन मैं वहाँ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के नाते नहीं, मैं वहाँ का विधायक हूँ और उस प्रोजेक्ट को कैसे ग्राउंड पे लाना है सबसे ज़्यादा तो मुझे देखना है, जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ठीक है, सरकार को देखना है, विभाग को देखना है, लेकिन कोई ये सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री को नहीं देखना है या मुकेश अग्निहोत्री को नज़रअंदाज कर देंगे। सरकार पैसा खर्च पाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्यों नहीं है। हमने पानी का पैसा जो है, आप वहाँ देखो, हिमाचल का सबसे बड़ा पानी के 2 टैंक बन गए, हिमाचल के सबसे बड़े, आप मौके पे जाके देखो, और 40 करोड़ रुपए का पानी का काम हमने वहाँ कर दिया। टैंक्स लग गए, 17 ट्यूबवेल एक ही जगह या 15-17 ट्यूबवेल एक जगह ड्रिल कर दिए। बिजली के जो है वहाँ से बिजली किस ढंग से आगे लेके आनी है, ट्रांसफार्मर्स कैसे लगने हैं, उसका काम जो है 533 kV के सब स्टेशन लगने हैं उसमें, वो काम हमने चला रखा है। सड़क जो बननी है वहाँ पे, उसका जो है एक्विजिशन के काम के लिए हमने 12 करोड़ रुपए दे रखा है, 42 करोड़ रुपए सड़क के लिए। मेन जो उसका ऑफिस एस्टेब्लिश करना था वो हमने कर दिया है।